हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एनलाइटमेंट। अपनी आज की वीडियो में हम मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड क्या है। पहला पॉइंट दिख रहा है आपको, वस्तु की कीमत। तो ये हमें पता ही है कि कीमत और मांग में इन्वर्स रिलेशन होता है। कीमत अगर बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और अगर कीमत कम होती है तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है। तो प्राइस तो इफेक्ट करता ही है हमारी डिमांड को। सेकंड पॉइंट है हमारा संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुएं यानी कि आपकी स्थानापन्न वस्तुएं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब देखो, रिलेटेड गुड्स का प्राइस भी हमारी डिमांड को इफेक्ट करता है। इसको कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम चाय एंड कॉफ़ी का। चाय और कॉफ़ी एक दूसरे की रिलेटेड गुड्स होती हैं। अगर मान लीजिए चाय के प्राइस में वृद्धि हो जाती है तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी का प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो उस सिचुएशन में चाय को छोड़कर लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। तो हमारी चाय के प्राइस में वृद्धि हुआ, लेकिन हमारा जो चाय का रिलेटेड गुड्स था डिमांड उसकी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उसके प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुए थे, लोगों ने चाय को छोड़ के कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हमारा अगर रिलेटेड गुड्स का प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो जिस वस्तु का, यानी कि कोई भी रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होता है तो उसके रिलेटेड गुड्स के क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। समझ रहे हो ना इस बात को? चलिए फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है उपभोक्ताओं की आय, यानी कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो बिल्कुल इनकम तो इफेक्ट करेगा ही। अगर मान लीजिए व्यक्ति की इनकम बढ़ जाती है तो वस्तु की डिमांड भी तो बढ़ जाएगी, यानी उसके पास अब पैसा है खर्च करने के लिए, तो एक्सपेक्टेड है कि वो ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करना शुरू कर दे, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रुचि तथा फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो भाई हाँ, फैशन का भी इफेक्ट पड़ता है, डिमांड को फैशन इफेक्ट करता है। कोई चीज़ ट्रेंड में आई है, फैशन में है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। सब लोगों को वही चीज़ चाहिए जो फैशन में है, और अगर कोई चीज़ फैशन से आउट हो जाती है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा भविष्य में मूल्य में बदलाव की संभावना, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अब ये क्या है? अब देखो, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि उन्हें एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा। तो प्रेजेंट टाइमिंग में बेशक उसका प्राइस कम है लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी। क्यों? केवल इसी फैक्टर को सोच के कि इसका फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, लाइक आप ज्वेलरी का एग्जांपल ले सकते हो, गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट, ऋतु तथा मौसम, यानी कि सीजन एंड वेदर। भाई हाँ, वेदर भी इफेक्ट करता ही है, सीजन एंड वेदर भी इफेक्ट करते हैं डिमांड को। वो कैसे? वो ऐसे, अब देखिए विंटर सीजन में सडनली आपके वुलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाती है, सीजन को ध्यान में रखते हुए, है कि नहीं? तो वेदर भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जनसंख्या का आकार और संरचना। जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, क्या ये इफेक्ट करता है? बिल्कुल इफेक्ट करता है। अब देखिए, बहुत से देश होते हैं, अपना ही देश देख लो, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है। कुछ देशों की जनसंख्या अगर ज़्यादा है, जिन देशों में, उनमें वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा होगी, वस्तुओं का कंजप्शन ज़्यादा होगा। क्यों? लोग ज़्यादा है यूज़ करने वाले, तो वहाँ पे ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा रहेगी, जो बेसिक आपकी यूज़फुल चीज़ें होती हैं उनकी। और उसके बाद में आपकी दूसरा एग्जांपल, लाइक किसी देश की जनसंख्या कम है तो वहाँ पे अगर चीज़ों का यूज़ करने वालों की ही संख्या कम है तो वहाँ पे डिमांड कम ही रहने वाली है कि नहीं, उस देश की तुलना में। तो जनसंख्या भी हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करती है, पॉपुलेशन भी इफ़ेक्ट करती है डिमांड को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा, धन वितरण में परिवर्तन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब ये क्या है धन वितरण में परिवर्तन? इसको हम ऐसे समझेंगे, आपको पता है हमारे समाज में ना 3 टाइप के वर्गों में डिवाइडेड है। लाइक एक तो होता है धनी वर्ग, एक होता है मिडिल क्लास वाले, मध्यम वर्ग, और एक होता है निम्न वर्ग। ठीक है, अब इनमें क्या है, निर्धन वर्ग और मध्यम वर्ग तो क्या करते हैं, वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते किस पे, जो विलासिता वाली चीज़ें होती हैं ना, लाइक जो महंगी बहुत लग्जूरियस चीज़ें होती हैं। जो धनी वर्ग के लोग हैं वो उन पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको लग्जूरियस चीज़ों में पैसा ज़्यादा डालते हैं वो। तो अगर मान लो जो धनी वर्ग है, अगर इनकम में, इनमें ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है इसमें थोड़ा सा भी चेंज होता है, मान लो धनी जो वर्ग है उसकी इनकम में कमी आती है
तो वो क्या करेगा, वो विलासिता वाली जो चीज़ें हैं ना उनकी डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी। इसके बाद में अगर मिडिल क्लास वाला या निम्न वर्ग वाला व्यक्ति है, उसकी इनकम सडनली बढ़ती है, तो वो सोचेगा भाई उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि सीधा सीधा क्या है, जो धनी वर्ग हैं उनकी इनकम कम होने से विलासिता वाली चीज़ों की डिमांड में भी कमी आएगी। और अगर आपका निर्धन वर्ग है या फिर आपके मिडिल क्लास वाले लोग हैं, उनकी इनकम में वृद्धि होती है, तो वो सोचेंगे चलो भाई हम भी थोड़ा अपने कंफर्ट के बारे में सोच लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशन है कि उसकी डिमांड बढ़ जाए, जो विलासिता वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो धन वितरण भी हमारे जो डिमांड है उसको इफ़ेक्ट करता है। ओके, चलिए अब हम डिमांड फंक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। मांग फलन, डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन shows the relationship between quantity demanded for a particular commodity and factors influencing it. That means जो फैक्टर्स आपकी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स और डिमांड के बीच में ये रिलेशन को शो किया जाता है डिमांड फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो डिमांड फंक्शन, अब आपने जब हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि डिमांड जो होती है उसकी दो प्रकार की होती है, आपकी शेड्यूल, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड, इसके बारे में हम सीख चुके हैं। तो उसी तरह से जो डिमांड फंक्शन है, ये जो रिलेशन आप डिमांड फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो, ये भी दो टाइप के होंगे। एक तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और एक होगा मार्केट डिमांड फंक्शन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत मांग फलन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अभी हमने फंक्शंस को डिस्कस कर ही लिया, जो भी मांग को प्रभावित करने वाले फंक्शंस थे अभी हमने डिस्कस किया। तो ये जो एफ है ना, ये हमारा इसके रिलेशन को, डिमांड और उसके जो ये प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बीच में रिलेशन को शो करता है, ये एफ। डी एक्स क्या है, यानी कि डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, किसी भी वस्तु की, मान लो एक्स वस्तु है, उसकी डिमांड को शो कर रहा है ये डी एक्स। पी एक्स क्या है, पी एक्स है प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। हमने सबसे पहला अभी जो फैक्टर सीखा था वो था वस्तु की जो प्राइस है, यानी वस्तु की कीमत, वो इफेक्ट करती है, तो पी एक्स वही है। सेकेंड हमने अभी सीखा था कि जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, रिलेटेड गुड्स, वो भी प्राइस को इफेक्ट करती हैं। तो ये सेकंड फैक्टर है आपका, रिलेटेड गुड्स की वजह से इसको पी आर से रिप्रेजेंट करोगे। इसके बाद में उपभोक्ताओं की इनकम को हमने जाना था कि वो भी इफेक्ट करती है, तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस टी, एंड एफ है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। तो ये सारे आपको मांग को प्रभावित करने वाले कारक थे। इन कारकों के बीच में और डिमांड के बीच में रिलेशन को शो करता है ये, और ये जो रिलेशन है आपका, इसमें इनमें जो ये रिलेशन है, ये जो एफ है, ये उसी को डिनोट करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया डिमांड फंक्शन क्या है। ये है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में। इसके बाद में जो मार्केट डिमांड फंक्शन को देख लेते हैं। तो मार्केट डिमांड फंक्शन का आपको दिख रहा है कि इसका जो हम रिप्रेजेंट करते हैं डी एक्स इक्वल टू एफ, पी एक्स अभी हमने जान लिया, पी आर अभी हमने जान लिया रिलेटेड गुड्स के लिए, वाई इनकम के लिए, ये आपका ट्रेंड यानी जो आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, फैशन है, उसको शो करता है, फ्यूचर प्राइस चेंजिंग को, एंड तीन चीज़ें ये और बढ़ गई हैं। हमने आगे भी तो हमने जो फैक्टर्स सीखे थे उसमें आगे क्या सीखा, हमने डिस्कस किया था साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो ये पी ओ जो है ये आपका पॉपुलेशन के लिए आया है, सीजन एंड वेदर के लिए एस आया है, एंड आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए आपका डी आया है। तो जो मार्केट डिमांड है उसमें कुछ फैक्टर्स और इंक्लूड हो जाते हैं। अब इन फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए आपका मार्केट डिमांड फंक्शन इस तरह से डिनोट किया जाएगा, डी एक्स इक्वल टू एफ, एंड ये सारे के सारे फैक्टर्स। आई होप आपको समझ में आया है ये हमारी डिमांड फंक्शन किस तरह से ये एक इक्वेशन के रूप में शो किया जाता है। आप इसको एग्ज़ाम में आए तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सबको एक्सप्लेन नहीं किया, इतने जो फैक्टर्स थे ये इंडिविजुअल डिमांड को इफ़ेक्ट करते ही हैं, और ये यहाँ तक इंक्लूड हो गया, और इनका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दे दिया था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। लेकिन आपका अगर एग्ज़ाम में आता है एक्सप्लेन करने के लिए तो आप एक एक पॉइंट का अलग से डिस्क्राइब करके आओगे। ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।